लास्ट ग्रामर की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ टेंसेस डिस्कस किए थे, काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बारे में बताया था कि इसकी 4 काइंड्स है, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की। उससे पहले कुछ खास बातें जो हमें पढ़ना ज़रूरी हैं, तो हमें आगे जाकर इस्तेमाल करनी है। किसी भी टेंस के जुमले को हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं, 3 चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। पहली चीज़ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स जो किसी भी जुमले में काम को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे कि आई, वी, ही, शी, इट। दूसरी चीज़ है वर्ब, यानी कि काम, जो काम हो रहा है, स्लीप, ईट, रनिंग, जो भी काम हो रहा है, सोना, उठना, बैठना, वो सब वर्ब में काउंट होता है। थर्ड चीज़ ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो लेटर पे काम हो रहा है। आई रन ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आई राइड अ हॉर्स, तो हॉर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी बात करें हम टेंसेस की, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर कोई जुमला उर्दू में लिखा हुआ है तो उसको पहचानने का तरीका है कि उसके लास्ट में ता हूँ या ता हे होगा प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ और वो पानी पीता है, वो खाना पकाती है, मैं खाना पकाती हूँ, और हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक। अगर इसको इंग्लिश में पहचानना है, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हम इसको पहचानेंगे, एस या ई एस उसके साथ लिखा होगा। दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब भी इसकी पहचान होता है, जिससे हम डू या डज नॉट, डज इसके हेल्पिंग वर्ब जो हम इसे पहचान सकते हैं। सिंपल जुमले को पहचानने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए डू डज इजीली हम पहचान सकते हैं। अब ये डू डज का इस्तेमाल कहाँ करना है? जब भी जुमले में आपके पास ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम आएगा, तो इसके साथ आपने हमेशा डज वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास वर्ब सब्जेक्ट आता है, तो आपने इसके लिए डू का जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। सेम कॉन्सेप्ट इसका सिंपल जुमले में भी है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम है, तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे कि ही राइट्स आ लेटर। अब अगर मैं यही आई के साथ लिखूं, तो मैं इधर कोई भी एस या एस का इजाफा नहीं करूंगा। आई राइट अ लेटर, सिंपल तरीके से मैं इसको लिखूंगा। अगर इसका नेगेटिव बनाऊं, तो इसका जुमले में हमारे पास है ही डज नॉट, इसका नेगेटिव है ही डज नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, अब जब हम डज नॉट लिख चुके, तो फिर यहाँ पर हमें जो है वो एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई राइट अ लेटर सिंपल भी हम लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आई डू नॉट राइट अ लेटर। बाकी जो फॉर्मेट है हमारा इंट्रोगेटिव का, जिसमें सवाल किया जाता है जुमले के अंदर, तो उसमें हम डज या डू को पहले लिख देंगे, बाकी पूरा जुमला सीक्वेंस वाइज, और फिर एंड में क्वेश्चन मार्क का हम सिंबल लगा देंगे। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।